सभी कोई को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आज इस वर्तमान समय में देखेंगे कि बहुत सारे बेटे हैं, बहुत सारी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप को नहीं मानते, यहाँ तक कि उनके कथनों को भी नहीं मानता है। ये गलत बात है। कहता है कि एक माँ बाप, देखिएगा, अगर उनके 2-4 बेटे हैं, 2-4 बेटियां हैं, चाहे जितने भी बेटे और बेटियां हैं, क्या उनके माँ बाप उसको पोसता पालता नहीं है? तो यहाँ एक समाज का कहना है कि अगर एक माँ बाप मिल करके 2-4 बच्चे को पाल लेते हैं, तो 2-4 बच्चे मिल करके उस माँ बाप को नहीं पाल सकते। लेकिन समाज में देखने को मिलता होगा कि एक माँ बाप 4 बच्चे को, 4 बेटे को वो पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन वही 4 बच्चे मिल करके उस एक माँ बाप को पोसने पालने नहीं सकता है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा एक लड़का होता। क्यों? क्योंकि मेरा जब अंत समय आ जाएगा, बुढ़ापे का समय आ जाएगा, उस समय हमको सहारे की जरूरत होगी, उस समय हमको सहारा चाहिए। तो सहारा कौन देगा? मेरा बेटा बेटी देगा। तो बेटी की तो शादी हो जाएगी, वो तो पराये घर चल जाएगी, वहां से तो मदद नहीं कर सकती है। लेकिन बेटा मेरे पास रहेगा तो वो मेरा सहारा होगा। लेकिन की बात है, घर गांव में देखते होंगे, वही बेटा क्या करता है? अपने माँ बाप को दुख तकलीफ देता है। बहुत सारे बेटे ऐसे हैं, माँ बाप को बोलता है मारेंगे ना पैर तोड़ देंगे, किसी को बोलता है मारेंगे ना कपारे फोड़ देंगे। कोई कोई देखते होंगे, एक माँ बाप का मात्र एक अकेला बेटा है, अब वह बेटा क्या करता है? अपने माँ बाप से अलग रहता है। बाप को बोल दिया, माँ को बोल दिया, आप लोग अलग रहिए, भीनू खाइए। अब बेचारी माँ और पिताजी बेचारा दुख तकलीफ के साथ किसी तरह खा रहा है, और उसका बेटा इधर एकदम फैमिली के साथ मिलकर के चपेटा खा रहा है, अच्छा अच्छा भोजन खा रहा है, और उसकी माँ बाप बेचारा जली हुई रोटियां, बासी भात खा के जिंदगी गुजार रहा है। क्या यह सही है? इस तरह का समाज में देखने को मिलता है? क्या इस तरह करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आप जरा सा सोच के देखिए कि जिस तरह हमें माँ बाप ने पोस पाल के, जन्म दे करके पोस पाल के बड़ा किया, और अगर हम उसके साथ वैसे उपयोग करेंगे, उस तरह का सलूक करेंगे, उस तरह का व्यवहार करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, अनादर करेंगे, तो आपका ही हृदय बोलेगा बहुत तकलीफ की बात है। वह माँ बाप कितने तकलीफ में रहता होगा। अंत समय में ही बेटा बेटी का जरूरत पड़ता है उसको, है कि नहीं? जब तक वो कमाते खाते हैं तब तक तो आपको थोड़े केयर करेगा, तब तक तो वो कमा खट के जो है आप ही को देगा, आप ही के विकास में लगा रहेगा। लेकिन जब वो कमाने खटने नहीं लगेंगे, उसको सहारे की जरूरत पड़ेगी, उस समय आपका सहयोग जरूर चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि मेरा जीवन जो उद्देश्यपूर्ण जीवन था, हम उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, मेरा उद्देश्य रहता था, उसी पर हम चलते थे, और हर एनी टाइम अपने माँ बाप की सेवा करते थे। अभी के वर्तमान समय में आप देखते होंगे, हमारे देश के, भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको कभी कभी मोबाइल में देखने को भी, टीवी में देखने को भी मिलता होगा कि कहीं वो जाते हैं तो अपने पहले बूढ़ी माँ को प्रणाम करते हैं, तब जाते हैं। आशीर्वाद एक अलग चीज है। लोग कहता है आशीर्वाद से क्या होता है, दूधो नहाओ फूलो फलो, इसका मतलब क्या? हम दूध से नहाएंगे, फूल फलेंगे फूलेंगे? हाँ, यह अप्रत्यक्ष है, ये दिखाई नहीं देता है। अगर माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा तो आपको कभी हानि नहीं होगी। आप यात्रा करोगे तो आपका यात्रा शुभ रहेगा। किसकी कृपा है?
माँ बाप का ही कृपा है। कहीं कहीं पर गाने वगैरह में सुनते होंगे कि लोग बेटा बेटी पुताऊ जो है मिल करके कहाँ गया, तीर्थ यात्रा में, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, कौन सी करने, तीर्थ करने गया, तीर्थ करने, धर्म कमाने, और यहाँ पर अपना घर में माँ बाप को नहीं मानता है, तो वो आपका चारों धाम तीर्थ करना बेकार हो गया। सबसे बड़ी धाम कहाँ है? माता पिता के चरणों में। नहीं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उनके हृदय में शिक्षकों के प्रति अपार श्रद्धा थी। किनके हृदय में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हृदय में शिक्षा के प्रति अपार श्रद्धा थी। बहुत उद्देश्यपूर्ण वह जीवन व्यतीत करते थे और वह शिक्षकों का सम्मान भी करते थे।